ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हमारे साथ साई के ऐसे भक्त हैं जो 30 साल से साई से जुड़े हुए हैं और वो बाबा के लिए लिखते हैं, बाबा के लिए गाते हैं, जिनका नाम है परवीन मलिक जी और वो दिल्ली से हैं। तो मिलते हैं परवीन मलिक जी से। साई राम सर। ओम साई राम जी। ओम साई राम। कैसे हो आप? बाबा की बड़ी असीम कृपा है। सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। जी, आपका धन्यवाद और बाबा की कृपा है, क्योंकि मैं आपके चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बाबा के एक्सपीरियंस, बाबा की भक्ति से जुड़े कई एपिसोड देखे मैंने। और आज मेरा सौभाग्य है और बाबा की असीम कृपा है कि मैं इस चैनल पर आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी। तो जैसे कि आप 30 साल से साइंस से जुड़े हुए हैं। जी। साल कम नहीं होते, बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत लंबा टाइम होता है कि आपने जी। बाबा पे अटूट विश्वास रखा हुआ है। जी। तो आप फर्स्ट टाइम जब साइंस से जुड़े, आपका एक अट्रैक्शन हुआ बाबा की तरफ, वो कैसे हुआ? जी, मैं फर्स्ट टाइम में जब बाबा से जुड़ा तो अट्रैक्शन नहीं, वो मतलब समझ लो कि मैं ऐसा सोच के आया था कि मैं दोबारा शिरडी नहीं जाऊंगा। 95 की मैं आपको बात बताता हूँ। 95 में मैं बॉम्बे गया था किसी काम से। वहाँ पर मैं अपने अंकल के यहाँ, मौसा जी के यहाँ स्टे किया हुआ था। तो उनका मैसेज मुझे आया, फ़ोन आया घर पर कि तू तैयार रहियो कि रात को ये राहुल राय, बॉम्बे एक बॉलीवुड आपने मूवी देखी होगी आशिकी, उसके हाँ जी। हीरो राहुल राय जी साथ वाले घर में आए हुए हैं। तो वहाँ उन दिनों जो दुर्गा पूजा होती है जब, तो उन दिनों वहाँ गरबा होता है। तो उसमें वो चीफ गेस्ट थे, तो मेरे दोस्त क्या ठहरे हुए हैं, तो तुझे मिलवाने चलूंगा। तो मैंने कहा अंकल आज तो मैंने शिरडी जाना है। शिरडी में मैं ऐसे गया था, वो भी एक इंसिडेंट है, वो बाबा का एक्सपीरियंस आपको इसके बाद बताऊंगा कैसे मैं शिरडी पहुंचा। तो मैंने कहा अंकल मैंने तो शिरडी, मेरी 11:30 की ट्रेन है, कहा 10-15 मिनट में, आधा घंटा बैठे के मिल के आ जाएंगे। तो मैं, अंकल आए, मैं उनके साथ साथ वाले घर चला गया। बातें होती रही राहुल राय जी से। तो फैमिली जैसा माहौल था। वो काफी दूर बैठे थे, सामने वाली साइड में, इधर बैठा था। तो अ, उन्होंने फिर एक एक डेढ़ घंटा हो गया इस बात में, वो दिल्ली की बातें करते रहे, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा कि अंकल अब टाइम हो रहा है ट्रेन का, 11:30 बजे की ट्रेन है, 10:30 बजे हो रहे हैं, चलते हैं। तो राहुल राय जी कहते हैं कि इस समय कौन सी दिल्ली की ट्रेन है। मैंने कहा दिल्ली की ट्रेन नहीं, मुझे शिरडी जाना है, मेरी शिरडी की ट्रेन है। तो एकदम जैसे ना उनको करंट सा लगा राहुल राय जी को, वो उठ के मेरे पास आ गए वहां से। तो वो मेरे गले मिले। तो उन्होंने अपने मैनेजर को कहा इनको थोड़ा कुछ दो कि शिरडी में। तो फिर वो कहते बाबा ने तुझे बुलाया है। और मैं शिरडी पहुंच गया। शिरडी पहुंच गया, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा शिरडी। उसकी भी एक कहानी है कि मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरी एक कुलीग थी स्वाति बसु जी। मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ, मेरे आंखों में पानी आता है। तो कह रही कि बॉम्बे जा रहा है तो शिरडी पास में हुआ। मैंने कहा शिरडी क्या है? कहती साईं की नगरी है। तो शिरडी, तो मैंने कहा कितने दिन का दीदी वहां हाल्ट करूं। मैं उनको दीदी बोलता था, जबकि वो मेरी कुलीग थी, तो सीनियर थी काफी। तो कहती है 2 दिन कर ले, वैसे तो वहां हफ्ता भी कम है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं चला जाता हूँ। 2 दिन में वहां 10-15 मिनट में मेरे दर्शन, मैं सुबह शिरडी पहुंच गया। उनके कहने पे शिरडी का मैंने कर लिया। तो 10-15 मिनट में मुझे दर्शन हो गए। पर मेरा मन नहीं लगा वहां। और मैं आपको एक बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा का काम है। बाबा, मैं बिल्कुल जरा सी, मैं वहां कह क्या है, मैं दोबारा शिरडी कभी नहीं आऊंगा। मैं यहाँ बोर हो गया। मेरे बाबा से जरा भी, इतनी भी कनेक्शन नहीं हुआ उस समय। तो फिर मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली आया तो उनसे मिला अगले दिन ऑफिस में। तो कहती हुआ है शिरडी? मैंने कहा कहाँ भेज दिया। कहती है कौन होती हो भेजने वाली, तुझे बाबा ने बुलाया है किसी विशेष मकसद से। तो मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तो नेक्स्ट डे मैं उनसे डेली मिलता था। नेक्स्ट डे मैं जब उनके रूम में गया उनसे मिलने, तो वो दिखी नहीं मुझे रूम में। तो मैंने कहा पता नहीं वैसे ही छुट्टी कर गई होंगी। अगले दिन भी नहीं आई, 4-5 दिन हो गए। तो मैंने कहा उनका पता करो। तब मोबाइल का टाइम नहीं था 95 में। तो मैंने उनका पता करवाया।
तो पता लगा वो सफदरजंग में एडमिट है, लास्ट स्टेज पर है। तो मैं सफदरजंग भागा। तो तब भी उन्होंने, मतलब लास्ट स्टेज का उनको कैंसर हुआ था, तब भी उन्होंने मुझे ये बोला बाबा। तो मैं समझ नहीं पाया उस बात को। उनके जाने के बाद वो मुझे बाबा दे गई। असल बात यह है कि फिर मैं बाबा से जुड़ा, कैसे जुड़ा दोबारा वो आपको आगे बताऊंगा, अभी जैसे जैसे हमारी कन्वर्सेशन बढ़ेगी। पर वो मुझे बाबा दे गई। आज भी जब मैं शिरडी जाता हूँ, पहले हाजिरी उनकी लगती है। वो दुनिया में नहीं है, पर वो मुझे बाबा दे गई। बाबा जरिया बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं बाबा एक जी जरिया बनाते हैं, तो साईं ने उनको जरिया बनाया आपको अपने तक बुलाने के लिए। जी जी, वो एक जरिया था। उसके बाद का कनेक्शन दोबारा बाबा से कैसे हुआ, वो भी एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट है। वो आगे के आप जब कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए इससे साथ ही ना। जी। वो ऐसे हुआ कि ये मेरी बेटी ये 2001 की बात होगी। मेरी बेटी 2-2.5 साल की थी जब मेरी रिश्ता हुआ। तो मेरी वाइफ पहली बार कहती कि लोधी रोड मंदिर चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस समय 95 वाला इंसिडेंट मेरे दिमाग में था। तो फिर भी मैंने बात रखने के लिए लोधी रोड चला गया। फिर भी वो कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो फिर भी मैं चला गया। चलो मंदिर गए। इन बिटवीन 1-2 रिश्ते और आए। उन्होंने साईं मंदिर ही बुलाया मुझे कि वहां मीटिंग करेंगे, पर वो फाइनल नहीं हुए। पर जो हुआ वो मंदिर ही गया मैं, बाबा के। फिर 2001 की बात है। जो बचपन से एक मेरी तमन्ना थी भजन गाने की, तो वो अधूरी थी, कि मैं भजन गाऊं माता रानी के। तो या कोई भी भजन गाऊं, मतलब भजन गाऊं। तो 2001 में हमारे पड़ोस में मेरे गुरुदेव श्री बृजमोहन नागर जी के घर भजन संध्या थी। मैं उनको बस थोड़ा सा चेहरे से जानता था, ये जानता था कि ये कुछ गाते हैं। तो मेरी मदर कहती कि उनके घर भजन संध्या है, चल ले। मैं उस दिन छुट्टी लेके बैठा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसके लिए छुट्टी लेके बैठा था मैच देखने के लिए। तो मदर कहती कि उनके घर चलना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कह रही साईं संध्या में। कहा फिर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं उनके कहने से, मैंने कहा पता नहीं, मैं बैठा था, एकदम मुझे वॉइस पड़ी भजन की। तो पता नहीं क्या मेरे अंदर एक खिंचाव हुआ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा भजन। घर के पास ही थी, गुरुजी का घर था। अब वो रहते नहीं, पहले 20 साल हमारे पास में ही रहे। तो मैं उठ के, मैंने कहा 5 मिनट होके आता हूँ, सुन के आता हूँ। मैं जैसे ही वहां गया, वहीं जम गया मैं। मुझसे उठा ही नहीं गया, मेरे आंखों में से आंसू आई जाए। और वो मेरा साईं की और पहला कदम असल में था। फिर मैंने प्रोग्राम, जैसे ही भजन संध्या खत्म हुई, मैंने गुरुजी हुआ, मैं ऐसे ऐसे बचपन में गाता था, मेरी अधूरी रह गई, मुझे अपने चरणों में ले लो। कहते बेटा मैंने शिष्य बनाने बंद कर दिए हैं, पर तुम इंतजार करो, देखते हैं। ऐसे ऐसे करते मैं 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। मेरी मदर उस घर से कनेक्टेड थी। जब भी वो निकलते हमारे घर के आगे से, गुरुजी, मदर कहती इसको अपने साथ जोड़ो ना, बच्चा चाहता है। तो साल हो गया। तो गुरुजी कहते कल वीरवार है, बाबा का दिन है, कल ये मेरे साथ मंदिर चलेगा। वो मैं मंदिर क्या गया, बस बाबा मुझे मिल गए। तो वो मेरा सपना भी पूरा हुआ, बाबा भी मिले। और बाबा ने क्या क्या जीवन में दिया, वो मतलब मैं जीवन को उनका ऋण तो हम क्या उतारेंगे, बाबा ही दे रहे हैं सब। बस मैं उस बहन का आभारी हूँ जो पहली बार मुझे शिरडी ले गई थी। और वो कहती थी तू मुझे याद कर करके रोएगा, आखिरी शब्द उसके ये थे जब भी शिरडी जाएगा। और तू कह रहा ना 2 दिन में बोर हो गया, तू हफ्ते में भी आएगा ना, फिर भी कहेगा कम टाइम रह गया। वही होता है, जब भी मैं शिरडी से आता हूँ रोता आता हूँ। हफ्ता भी कम लगता है। हाँ जी, सच में। एक्चुअल में तो क्या है ना, जो ये सब हमारे घर है, ये ऐसा लगता है शिरडी से आने के बाद कि ये हमारा है ही नहीं कुछ भी। हमारा बिल्कुल। एक्चुअल घर जो है वो शिरडी में ही है। जी जी, बिल्कुल। एक्चुअल घर तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। वो हमारा घर है, ये हमारा किराए का मकान है। बस यहाँ हम आते हैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने जीवन में जिम्मेवारियां वो भी जरूरी है जो अपने हैं। उनसे भाग के हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा भी तभी मिलेंगे। आज मैं मेरे साईं का एपिसोड एक देख रहा था, तो उसमें भी यही मैसेज था कि अपनी जिम्मेवारियों को आप पूर्ण रूप से निर्वाह करें, उसके बाद मेरी शरण है।
तो वो भी करनी है और शिरडी भी है। पर मेरा एक सपना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शिरडी में बसना चाहता हूँ, बाबा की इच्छा है। अच्छा। ये मेरे ख्याल से जितने भी साईं डिवोटी हैं जो साईं को बहुत प्यार करते हैं, ये सबका सपना है। जी जी जी। सब सबका यही है कि बाबा हमें अपने पास रख लो। ठीक है, ये काम है, ये जिम्मेवारी है, ये खत्म हो जाए, फिर बस अपने पास रख लो ना। अभी हमारे एक भाई है मयंक गेरा लिखारी, वो भजन लिखते हैं, बॉलीवुड के लिए भी लिख चुके हैं, मेरे लिए भी उन्होंने भजन, पहला भजन जब उन्होंने पहला राइटिंग की थी मेरे लिए की थी, और अब वो बॉलीवुड तक बाबा की कृपा से गाने लिख रहे हैं फिल्मी। तो वो शिरडी बस गए। मैं उनको कहा, अभी एक आपने नाम सुना हो, अंकुश मदान जी है, बाबा के डिवोटी हैं, एंकर भी हैं, कई स्टेज पे एंकरिंग करते हैं, वो भी शिरडी बस गए। तो मैं उनको भी, अंकुश जी, वो कह रहा था, बाबा ने आपकी तो सुन ली, मेरी कब सुनेंगे। जहां से मैं 2 दिन में भाग के आया था, वहां बसना चाहता हूँ। जी जो मयंक गहरा जी हैं वो मेरे भाई बने हुए हैं। जी जी बहुत जी। प्यार बाबा देते हैं, इज्जत देते हैं, वो हम सबको मेरे वो- भाई बने हुए हैं। अर्पित मामा जी, बोलता है उनको। तो बाबा के बहुत बहुत ही दिल अच्छे, से वो बहुत अच्छा इंसान है। बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं मयंक भाई। हाँ जी। बहुत अच्छे, मतलब वो दिल से भी जी इतने अच्छे हैं ना, एकदम प्योर सोल जिसे हम बोल सकते हैं ना, बिल्कुल एक्चुअल में वो एक बिल्कुल। प्योर सोल है। जी जी बहुत ही जी अच्छे हैं। जी। अभी भाई अपना ना सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कोई ऐसा जिसे एकदम से याद आते हैं, आंखें भर आती हैं और हम सोचते हैं कि बाबा ये तुमने किया, ये जिंदगी का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए, लाइफ का एक्सपीरियंस तो मेरा तो मेन यही था, मैंने बाबा को जीवन दान देते देखा कई भक्तों को। मतलब एक इंसिडेंट ये था, मतलब किसी बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहिए। तो मैं जुड़ चुका था उस परिवार से, वो भी एक भजन गायक है, तो उनका बच्चा हुआ। तो हम तो आरएमएल हॉस्पिटल में हुआ, तो हम वहां पर गए, तो ये कहते हैं बच्चा का बहुत क्रिटिकल है, इसको ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं पाएगा। तो फिर हम बच्चे के कई टेस्ट कराए, मैं साथ रहा भैया के। उसके बाद हम वहां ले गए अपोलो में, अपोलो के डॉक्टर ने भी यही कहा। पर जब उस बच्चे को ऑक्सीजन मतलब हटाएंगे तो बच्चा नीला पड़ जाता है, ब्लूइश। तो उसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी, इसका इलाज ही नहीं है इंडिया में, बाहर है, विदेश में बहुत महंगा इलाज है। तो हम उस बच्चे को लेके, मतलब कई जगह भटके, पर हर जगह से यही जवाब था। तो एंड में उन्होंने, भैया ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया, घर ले आए, बाबा की उदी मुंह में डाली और ऑक्सीजन हटा दी। आज बच्चा वो 22-23 साल का है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बाबा की कृपा, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ऐसे ही एक परिवार था जो मैं उससे जुड़ा, तो वो शिरडी जा रहे थे। मतलब शिरडी नहीं जाना जा पा रहे थे, तो उनकी वाइफ की बड़ी तमन्ना थी शिरडी जाने की। तो बाबा ने मुझे माध्यम बनाया, शिरडी उनकी सारा मैंने प्लानिंग करी, शिरडी गए। तो रास्ते में बच्ची की तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत क्रिटिकल। तो कोई उनको ऑटो पे लेने आया, और ऑटो पे वो हॉस्पिटल ले गया। उसने कहा आपको मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उसको क्या पता नीचे बस से उतरे, वो अहमदाबाद से शिरडी की बस पकड़ी थी उन्होंने, यहाँ से ट्रेन से अहमदाबाद गए थे। तो उतरे, तो ऑटो वाला कहता मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब ऑटो वाले को क्या पता कि हॉस्पिटल जाना है, इन्होंने, इस बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने जब कहा कि बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है बच्चा, तो वो एकदम भागे। तो बाहर ऑटो वाला भी नहीं, बाबा के जैसे ही लग रहा था वो। तो और साथ में उसने जो बताया था कि आपको यहाँ जगह मिलेगी इस होटल में, कहीं नहीं थी, शिरडी में बहुत रश था, तो वही मिली उनको सब कुछ। वो बाबा बस उनको गोदी, वो बच्ची भी बोली कि बाबा आए थे मुझे लेके जब वो होश में आई। तो ये सब बाबा की लीलाएं हैं। तो बाबा ने ऐसे कई एक्सपीरियंस दिलाए, क्योंकि नाम मैं इसलिए नहीं चाहूंगा किसी का पब्लिकली, हर व्यक्ति की अपनी नहीं पर्सनल चीजें होती नहीं, हैं। जरूर तो नहीं, जरूर कई नहीं परिवार बोलूंगी। तो मतलब ये बताते हैं कि बाबा के हमसे साक्षात्कार हुए, तो ये ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बाबा ने मतलब वो लीला दिखाई। तो बाबा की लीलाएं तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ये चमत्कारों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। तो बाबा की जिस पे कृपा होती है, बाबा खुद बुलाते हैं उसको, खुद जोड़ते हैं और खुद ही अपने दर्शन देते हैं।
हमें भी हुए। मैं एक और आपका समय हो तो मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, हाँ, बता सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल प्लीज। हाँ वो तो जी, हाँ बहुत जी। ही बड़ा असली मतलब वो एक्सपीरियंस है। मैं जेएमडी कंपनी से भजन गाता हूँ, अब अपना चैनल भी है। तो जेएमडी बहुत बड़ी कंपनी है साईं भजनों में। तो वहां से भजन गाता हूँ। तो एक बार हमारा प्लान बना शिरडी का, अचानक हम चले गए, पहुंच के टिकट कंफर्म करा दी मेरी वाइफ ने कई सोर्सेस से। तो वापसी में वो कह रहे कंफर्म हो जाएगी रेलवे से आपकी। तो हम 5-6 लोग थे, वो कहने लगे बाय एयर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ट्रेन से मजा आता है, इकट्ठे बात करते जाएंगे, ट्रेन पे चलते हैं। टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। तो हम ट्रेन में पता लगा टिकट जो वेटिंग थी वो कंफर्म ही नहीं हुई। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब क्या करें। हम्म, तो अब ये बायर उस समय बहुत महंगी हो गई थी, सब चीजें थी, अब एयरपोर्ट जाए सब चीजें, तब शिरडी में एयरपोर्ट भी नहीं था, पूना था। तो हम ट्रेन के बाहर खड़े। तो वो आपका ऐसा मतलब एक्सपीरियंस आप सुनेंगे, जो भी सुनेंगे वो अलग ही है। तो हम खड़े थे, तो ऐसे ही मैंने कहा इस जगह खड़े हो जाते हैं, शायद यहाँ से सीट मिल जाए। कहते यहाँ क्या चमत्कार होने वाला है, यहाँ से सीट मिल जाएगी। यहाँ खड़े होते हैं, तो इस गेट पे खड़े होते हैं। तो हम खड़े हो गए, ट्रेन आई, हम ट्रेन में चढ़ गए। हमने साइड वाली जो पहला एंट्री होती है वहां एंटर किया, तो 2 आदमी बैठे थे, हम थे 6 लोग, 2 बैठे थे। अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ कोई बैठा नहीं है, कोपर गांव की बात है। कहते नहीं यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा हम बैठ जाए। कहते बैठ जाओ। हम बैठ गए जी। तो टीटी आए, वो कह रहे हाँ जी टिकट आपकी। मैंने कहा सर कंफर्म नहीं है, देख लो, रिक्वेस्ट है, कुछ कर दो। कहता आप बैठे रहो ना, बैठे रहो। वो 2 आदमी थे जो बैठे थे पहले से, उनको कहा आपका टिकट। कह रहा सर वेटिंग में, कंफर्म नहीं है। कहता उठो, ये 6 बैठेंगे। मैंने कहा ये क्या अच्छा। हो रहा है। वो जो 2 पहले बैठे थे उनको उठा दिया। मैंने टीटी को कहा इनको बैठे रहने दो, इनको मत उठाओ। कहते नहीं नहीं ये उठेंगे, आप बैठो, 6 हो, आप 6 हो, आपको 6 बैठो। मैं कहा सर हमारा कंफर्म नहीं है। कह रहा मैं पर जानता हूँ आपका कंफर्म नहीं है, आप बैठे रहो। पर हम बैठे रहे। इतने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए, मराठी टोपी पहने। हम अच्छा। कॉफी पी रहे थे, तो मेरे साथ हमारे एक भाई बैठे थे। तो वो कहते कॉफी अच्छी नहीं है। तो बाबा बुजुर्ग थे जो, वो कहते हैं कि मुझे भी कॉफी पिलाओ। तो कह रहे बाबा अच्छी नहीं है, आप चाय पी लो। कह रहे मैं थोड़ी देर बैठ जाओ, अगले स्टेशन उतरना है। हमने वो कह रहे नहीं नहीं हमारी 6 की सीट है। मैंने कहा तुम्हें 6 की उधार में मिली हुई है, बाबा ने दिलवाई है, और तुम किसी एक बुजुर्ग आदमी को नहीं बैठने दे रहे। तो उनको हमने बैठा लिया। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा चाय पी लो। कहते नहीं नहीं मैं तो कॉफी पिएगा, आप बुरी चीज पी रहे हैं, मैं भी बुरी पिएगा। मैंने कहा जी पी लो। मैंने कहा मान जाओ यार, ये कॉफी मांग रहे, कॉफी पिला दो। बाबा ने कॉफी पी। तो जो दूसरे उनको बैठने से मना कर रहे थे और चाय पीने पे यादा कर रहे थे, उनको बोला तेरे में बहुत अकड़ है, घमंड है, जैसे बाबा बोलते थे। तू तेरे पास पैसा है ना, तो तू पैसे का दिखा रहा है, शांत शांत बैठ जा। तो कहते अब ये 6 सीट है, इस पे जमे रहना, उठना मत, दिल्ली जाएगा, दिल्ली तक तुम्हारा सीट है ये। और एकदम वो व्यक्ति बुजुर्ग उठे, साइड हो गए। और साइड में आगे बहुत लंबी रो थी ट्रेन की। मेरे मुंह से एकदम निकला बाबा। तो हम पीछे भागे, हमें कोई वो बुजुर्ग आदमी नहीं दिखे। हमारे साथ वालों को नहीं पता कोई बुजुर्ग आदमी हमारे साथ बैठे हैं। साइड वालों से हम पूछ रहे, एक बुजुर्ग आदमी यहाँ से निकले हैं, मराठी टोपी पहने। कह रहे हम नहीं जानते। वो बाबा हमें 6 सीट दिला गए। तो ना वो हाँ, टीटी नजर आए दोबारा हमें, ना वो 2 व्यक्ति नजर आए जो पहले से बैठे थे, और ना वो दिल्ली तक हमें किसी ने उठाया। सब बाबा की कृपा है। हाँ जी। ये बाबा, बाबा का वाकई में चमत्कार, लीला जी जी। बहुत न्यारी है। ऐसे मतलब कलयुग में हमारे, मैं तो उनको साक्षात ईश्वर मानता हूँ। ऐसे अवतार बाबा हुए हैं जो अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुनते हैं, बहुत ही जल्दी। और भक्तों के दिल में क्या है वो जानते हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, साईं, साईं का मतलब कई बार प्रोग्राम्स में बोलता हूँ, साईं का मतलब साक्षात ईश्वर तो है, पर जिसके मन में सच्चाई और सफाई है उसको मिलते हैं मेरे साईं हैं। क्योंकि सच्चाई और सफाई, सा और ई आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको इस बात पे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जो जी जी। मेरे बहुत दिल के पास है। उस टाइम मेरे मम्मा आईसीयू में एडमिट थे, और किसी कारण से मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं जी लुधियाना से बिलोंग करती हूँ मैं। तो जी। उस टाइम मेरा अर्थराइटिस बहुत ज्यादा था, मतलब इतना था मैं ट्रेवल कर ही नहीं सकती थी।
तो मैं बहुत परेशान थी कि मम्मी कैसे हैं, मैं क्या करूं क्या करूं। तो साईं कृपा से मेरे हस्बैंड का मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहते तू टेंशन मत कर, मैं मम्मी के लिए प्रे करता हूँ बैठ के। और बाबा ने ऐसी ऐसी लीला की, ऐसा चमत्कार किया, वाकई में उसे मैं चमत्कार बोलूंगी कि ये यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं और इनको वहां का पूरा ऐसे दिख गया कि मम्मी कहाँ लेटे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास कौन है, कौन कहाँ खड़ा है। तो ये एकदम से मेडिटेशन से उठ के मुझे कह रहे हैं मम्मी ठीक है, मम्मी के पास साईं है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अभी बाबा गए हैं मम्मी के पास। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें होता है ना कि यार ठीक है, मुझे पता है कि बाबा ध्यान रखेंगे। कहते नहीं, तू फोन कर ले, तू पूछ एक बार कि मम्मी ने ये कपड़े पहने हुए हैं। और अभी डॉक्टर आया था, इस गेट से आया था और मम्मी की लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था और बिना चेक करके वापस गया है। और जो मेरी उस टाइम भतीजी पास थी कि उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। मैंने कॉल किया अपनी भतीजी को, मैंने कहा, ट्विंकल नाम है उसका, मैंने कहा ट्विंकल कहाँ है तू, गेट के पास खड़ी है। तो कह रही हाँ बुआ। मैंने कहा तूने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, कहती हाँ बुआ। मैंने कहा मम्मी ने ऐसी ड्रेस पहनी है, वो हाँ बुआ करके उसे, उसके माइंड में ये था कि मैं वहीं आसपास हूँ। तो मैंने कहा अब भी डॉक्टर आए थे मम्मी के पास, कहती हाँ। फिर मैंने नॉर्मल जान के ऐसे कहा, तो फिर अगर डॉक्टर आए थे तो मम्मी को चेकअप मतलब क्यों नहीं किया उन्होंने। तो कह रहे नहीं, वो मम्मी से बात करके चले गए। और देखो सेम चीज हस्बैंड ने बोली थी कि वो डॉक्टर नहीं है, वो बाबा आए थे और वो मम्मी को बोल के गए हैं अभी तेरे पे बहुत जिम्मेवारी है, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल सेम बिल्कुल। चीज वो डॉक्टर बोल के गए मम्मी को। और वो मेरी भतीजी कह रही बुआ आप झूठ बोल रहे हो, आप यही हो, बताओ कहाँ हो, मम्मी आपको याद कर रहे हैं। फिर जी मैंने जी कहा जी। नहीं, तो फूफा जी को मेडिटेशन में साईं ने ये सब कुछ दिखाया। तो मतलब वो इतना बड़ा मेरे लिए चमत्कार था कि मतलब बाबा को पता था कि उनकी बच्ची नहीं जा पा रही, पर कहीं ना कहीं मन में इतना दुख था कि मम्मी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बाबा क्या होगा। और वो जी जी उस जी। टाइम वहां पे और मेडिटेशन में उन्होंने हस्बैंड को पूरा दिखा दिया। इससे ज्यादा बाबा क्या साबित करेंगे अपने बच्चों को कि हम हर पल वो हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। यही है कि बाबा पे पूरा विश्वास, मैंने जैसा कहा आपके जैसे मन में सच्चाई सफाई है तो मिलते मेरे साईं हैं। तो मन में बिल्कुल। मतलब आप सच्चाई सफाई के साथ ही साईं को पा सकते हैं। फिर वो आपकी हर प्रॉब्लम खुद हल करते हैं। आप मानेंगे मैं हम्म, 8 से 9 घंटे सोता हूँ। मेरी माताजी थोड़ी बीमार चल रही है, आपसे हम्म, पर्सनल डिस्कशन में वो कई बार हाँ जो उनको प्रॉब्लम है पूरा पूरा दिन बात नहीं करती, पर उनको जैसे ही हाँ। बोल दो सतनाम ओम साई राम, क्योंकि हम बचपन से घर में सतनाम ओह! बोलते हैं मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो 1 सेकंड जी, में उनका रिस्पॉन्स आता है सतनाम ओम साई राम। तो अरे! बाबा तो ऐसे है बस चाहे वो सतनाम में ढूंढो, जय माता में दी में ढूंढो, या किसी चीज में बिल्कुल, ढूंढो, बाबा मिलते हैं बस। हाँ जी। सबका मालिक एक। जितने भी रूप हैं जी वो एक है। हम लोग उसे साईं रूप जी में जी। मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरा सच मुझे में तो बहुत वैष्णो देवी प्यारा में है। भी बाबा मिले। मेरी बेटी ने अच्छा, मुझे, छोटी सी थी बेटी, अभी बैठी है मेरे साथ, बड़ी है। तो हाँ ऐसा जी। वहां पे भी बाबा ने उसके माध्यम से मुझे दर्शन दिए। तो ऐसे कई अरे एक्सपीरियंस वाह! है, तो वो तो कई आपको पॉडकास्ट करने पड़ेंगे एक्सपीरियंस पूरे चालू बिल्कुल, हो तो। बिल्कुल, ज़रूर। बस यही है कि साईं ने जितने ये हमें सेवा सौंपी है कि हमने ये सब एक्सपीरियंस, ये सब बाबा की लीलाएँ शेयर करनी है, तो जितने पॉडकास्ट होंगे वो हम ज़रूर करेंगे। ये तो हमारी सेवा है बाबा के लिए। बिल्कुल सेम बिल्कुल। है। बाबा ने आपको बहुत अच्छी, किसी को भजन के माध्यम से दे रखी है, किसी को आपके बस, माध्यम से दिख रही है, किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से और तरह से दे रखी है। तो बाबा अपना बिल्कुल। खुद जिसके मन में इच्छा है वो खुद जानते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। हाँ जी। साई